वो गणपति में उसे घर पे गया था, उसने घर लिया था, घर दिखा रहे थे, उसने गाड़ी लिया था, गाड़ी दिखा रहे, बताया मेरे को, मैंने गाड़ी ली है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब ये सब चीजें होती हैं तो जब आप रेगुलर काम करता है तो हर लड़की का एक ख्वाब तो बाद में होता है कि उसको घर बसाना है, शादी करनी है, घर बसाना, तो शायद उसका स्ट्रेस हो या हो सकता है। जब संजय पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, इंडस्ट्री के काफी बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं। संजय जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या वर्कलोड बढ़ा है? आपने देखा कि उसी दिन फिल्म का गाना, उनका एक गाना पवन सिंह के साथ रिलीज हुआ, उसी दिन सुसाइड कमिट करने लगा। किस तरीके से देखते हैं आप? वर्कलोड या वैसा प्रेशर तो सभी के ऊपर होता है, सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, एक्टरों के ऊपर भी होता है। और उस गाने का कोई ऐसा कनेक्शन कहीं से नहीं, गाना से तय था कि उस दिन रिलीज होना है वो। और प्रेशर सबके ऊपर है क्योंकि बहुत अनिश्चितता है यहाँ पे, अनसर्टन है मामला यहाँ पे, सेट नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि आपको इतने साल तक जॉब करना है या पेंशन मिलेगी। ये सबके साथ है ये चीज कि हम लोग महीने महीने घर पे खाली बैठ जाते हैं। तो ये एक्टर्स के साथ या पर्टिकुलर फिल्म वालों के साथ तो ये समस्या जब से इंडस्ट्री बनी है तब से जी। लेकिन एक सवाल ये भी कि अभी समर सिंह की बात हो रही थी, समर सिंह भाग रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जैसा कि आकांक्षा की मां आरोप लगा रही है कि समर सिंह ने ही सब कुछ किया है। और क्या अगर वो सही है तो उन भाग क्यों रहे? उनको सहयोग करना चाहिए पुलिस का, लेकिन वो भाग रहे हैं। इस कैसे देखते हैं इस समर सिंह के इस पूरे बिहेवियर को? ये बात थोड़ा सा मतलब हमारी समझ से भी परे है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब उनको सच में पुलिस को सहयोग करना चाहिए। और पता नहीं उनके कौन सलाहकार लोग हैं जो उन्हें गाइड कर रहे हैं या मिस गाइड कर रहे हैं जी। तो इस वक्त तो सच में उनके लिए बेहतर यही होगा। ये बात हमारे भी सोच से परे हो रही है। हमें लगा था कि वो आके मिलेंगे या सरेंडर करेंगे या अपने आप मतलब खुद से उनको आना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। बात बिल्कुल सच है, मगर बिल्कुल मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो किनकी गाइडलाइन पे चल रहे हैं, कौन लोग उन्हें क्या सलाह दे रहे हैं। पर ये वक्त, और वो उल्टा लोगों को अपने खिलाफ कर रहे हैं, प्रशासन को भी, और जो उनके फैंस हैं जिनको उम्मीद थी कि अगर समर का नाम आया है तो समर को आके हाजिर होना चाहिए था, ना हाजिर होकर वो अपनी मुसीबतें और बढ़ा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। देव, एक सवाल ये भी कि भोजपुरी फिल्म में आप कहते हैं ना, आपने बहुत सारे विलन का किरदार आप बहुत किए हैं, संजय जी भी बहुत विलन का किरदार करते हैं, लेकिन आप लोगों जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ बहुत अंतर है। तो फिल्मों में मैं आप लोगों का किरदार देखता हूं तो अलग तरीके से, लेकिन सामने जब आप बैठे तो बहुत सौम्य व्यवहार होता है। लेकिन आप लोग क्या स्ट्रेस लेवल जो इतना ज्यादा आपके, मैं प्रेशर की वही जो बात कर रहा था, बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत की बात से बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे लोगों ने करीब अगर 3 साल की बात करें लगभग 12 लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया है। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है अचानक हमारे युवाओं को? उनको जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको, उनके लिए भी क्या संदेश देंगे आप लोग? देखिए सर, मुझे देव बोलो। पहले देव आप बोलिए, फिर संजय जी आप। देखिए, मैं जैसे जहां तक बात है संजय भैया की या हमारी, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। ऐसा नहीं, हम बहुत कुछ मिला नहीं, हम लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है हम लोगों ने। और अभी के जो जनरेशन आ रही है बहुत कम समय में बहुत कुछ पाना चाहती है। वो जो ग्लैमर की जो दुनिया है, जो फैंस का वो भीड़ है, जो पैसों की वो है, तो सबको चाहिए नाम फेम बहुत जल्दी। उसके चक्कर में लोग अभी गाने भी गा रहे हैं, कुछ भी गाते हैं जिसके कुछ नहीं है, इतने गंदे अश्लील गाने आते हैं। इवन ऐसे ही है सब, फटाफट स्टार बनने के चक्कर में ये जो लंबी दूरी है उसको बहुत शॉर्ट कर दिया है लोगों ने। तो इस चक्कर में ऐसी चीजें होती जाती है। जब वो आते हैं तो उनको लगता है कि समंदर बहुत गहरा है। अभी तो हम दूर से देख रहे थे तो बहुत पास दिखता था, लेकिन जब हम उतरना शुरू किए तब आपको पता चलता है कि बहुत चीजें, और उस बीच में कितनी संघर्ष और बढ़ जाती है उस समय, खुद को और बढ़िया, खुद को और मजबूत करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, चीजों को। तो वो स्ट्रेस तो रहता ही रहता है, वो बढ़ता जब मैंने एक वीडियो भी मैं बोला था लास्ट में कि यहाँ क्या होता है, लोग फटाफट आते हैं और चीजों को लेके, कई ऐसी चीजें हैं कि बहुत कम समय में सब कुछ पाने की लालसा जो है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती है। और जब वो धीरे धीरे जब ये काम की तरफ जाते हैं, अंदर जितने अंदर रास्ते बढ़ते रहते हैं उनको, तो उनको एहसास होने लगता है कि ये चीजें बहुत इजी नहीं है, बहुत मेहनत है इस लाइन में, बहुत स्ट्रगल है। इतना नाम होने के बाद भी एक एक्टर हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं अगली फिल्म में और बेहतर काम करूं,
और बिल्कुल 100 फिल्में 50 फिल्में करने के बाद भी जब उसको ये लगता है कि नहीं, कोई ये बोल देता है कि यार तुमने अच्छा काम नहीं किया, तो वो रात भर हम भी नहीं सो पाते। इतना काम करने के बाद इनको लगता है मैंने कहाँ गलती कर दी। तो ये जो बहुत कम समय में बहुत कुछ पाने की लालसा है ना, ये बहुत स्ट्रेस दे रहा है आजकल के जनरेशन को। तो उनको सीखना बहुत जरूरी है कि हमको कैसे इस चीज को हैंडल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय जी, मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी है और आपके फिल्मों का संघर्ष भी देखा है और आपके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आकांक्षा दुबे को आप करीब से जानते होंगे, उनका क्या बिहेवियर था? अभी कई सारे आरोप लग रहे हैं कि उस दिन आकांक्षा दुबे ने शराब पी रखी थी, ड्रिंक कर रखा था, होटल में जाते समय कई सारे फुटेज भी सामने आए हैं। तो क्या उनका बिहेवियर क्या था, कैसे आप एनालाइज करते हैं? मेरी 2 साल बाद उनसे मुलाकात हुई थी, उस दिन 23 तारीख को, जिस दिन फिल्म का मुहूर्त था। हमने इसके पहले एक फिल्म की थी साजन, जो 1 तारीख को रिलीज हुई है सैटेलाइट पे। तो उसके बाद उस दिन बातचीत हो रही थी, थोड़ा लेट हुई थी। मैंने बात अपने इंटरव्यू में कही, वो लेट हुई तो मैंने कहा भी कि अब तुम्हारा इंतजार करना पड़ रहा है। तो हंस के बोली, सर हम लोग हीरोइन है सर, हमको टाइम लगता है थोड़ा सजने संवरने में, आप लोग का क्या है, आप लोग तो डाले चल दिए, मेकअप भी नहीं करते आपको। तो बहुत अच्छा बिहेवियर था, बहुत हंस रही थी, बहुत खुश थी, इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत खुश थी। हाँ, 2 दिन उसका 23 को मुहूर्त हुआ, 24 को शूट नहीं था, मैं गांव गया था। 24 की रात को मैं गांव से लौटा, 25 की सुबह से मेरा शूट था। 26 को उसका कॉल टाइम था। 25 तारीख की रात को जब मैसेज आता है प्रोडक्शन की तरफ से कि मेरा कॉल टाइम 8:30 बजे का, उसका 10 बजे का जी। और हम सेट पे थे और अचानक डायरेक्टर ने बोला कि अरे भाई वो सुहानी को बुलाओ, सुहानी कैरेक्टर का नाम जी। तो प्रोडक्शन वाले ने कहा सर गाड़ी भेज दी हमने। आधे घंटे बाद मुझे डायरेक्टर बोलते हैं कि सर ऐसी घटना हो गई जी। समझ से ही परे था, दिमाग ही नहीं काम किया कुछ पल के लिए कि तो ये क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सर मुझे नहीं, हमारी पूरी इंडस्ट्री को इस बात पे यकीन नहीं हुआ कि वो ऐसा कर सकती जी। मतलब मीडिया में ये खबर आने के बाद भी लोग मुझे पर्सनली फोन कर रहे थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं उस जगह पे हूँ, वो मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ। लोग एक ही लाइन पूछते थे, क्या ये सच है? अरे मैंने कहा भाई इस बात को लेके मजाक कौन करेगा जी। मतलब आप उससे पहले आप मिल चुके थे, एक ही फिल्म में काम कर रहे थे, आप लोग साथ में कुछ किरदार निभा रहे थे? हाँ, एक ही फिल्म में थे। वो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड का रोल कर रही थी, वो हीरोइन थी। मेरा बेटा जो उसमें है वो हीरो है फिल्म का, अभिषेक वर्मा। ठीक है संजय जी, एक सवाल मेरा ये भी कि अभी समर सिंह पर एक सवाल उठ रहा है कि बैंकॉक भागने की फिराक में है। दूसरा, उनके मैनेजर पर भी अब बात उठ रहा है कि पैसे पेमेंट टाइम पर नहीं दे रहे थे। क्या इंडस्ट्री में ऐसा भी चलन है क्या कि पेमेंट टाइम पे नहीं दिया जाता है? एक्टर और एक्ट्रेस से काम करवा लेते हैं, मेहनत खूब करते हैं, लेकिन उनका जो पैसा है पेमेंट वो टाइम पर नहीं दिया जाता है? सर ये सब पे नहीं ये बात लागू होती है, ये डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन जी। ये किसी एक व्यक्ति या कुछ लोग हो सकते हैं ऐसा करें जी, मगर पूरी इंडस्ट्री ऐसा करती सर तो फिर इंडस्ट्री काम नहीं कर पाती, हम लोगों के घर नहीं चलते। यहाँ हो सकता है कि अगर ये आरोप लग रहा है तो इसमें सच्चाई हो जी। उनकी माँ ने भी कहा है और भाई भी कह रहे थे उनके, तो पर्टिकुलर हम अगर उनकी बातों पे आए तो ये सच है कि वो ऐसा कह रहे हैं, तो ये सच होगा। देव आपसे भी एक फाइनल कमेंट ये भी लेना चाहूंगी कि आप भी देखे होंगे, क्या ऐसी इंडस्ट्री में आती है क्या पैसों को लेकर समस्या आती है? कई सारे स्ट्रगलर्स होते हैं, बहुत सारे न्यू कमर्स होते हैं, क्या उनको जो डायरेक्टर होते हैं, जो प्रोड्यूसर हो, जो पैसा पे करते हैं, पैसा के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्या समय पे पैसे नहीं देते हैं? ऐसा भी होता है क्या? अभी संजय जी ने बोला कि सबके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से फिल्म का बजट बढ़ जाता है या कुछ पैसे हमारे रुक जाते हैं, तो वो हमसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि सर अभी बाद में देंगे पैसे या कुछ भी है। तो चलो ठीक है, हम भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हम समझते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम को, तो होता है। लेकिन कई जगह ऐसे भी है, कुछ नए लोग, कुछ लोग आते हैं जहाँ पे पैसे किसी वजह से या उनका फंड खत्म हो या किसी चीज का, तो वो कहीं ना कहीं पैसे रुक ही जाते हैं। तो मैंने ये भी बोला था कि प्रताड़ना ये भी होता है कि जब आप काम कर ले पूरा और आपका पैसा पूरा ना मिले या आपको पूरे पैसे तय होकर आधे ही पैसे मिले, तो वो स्ट्रगल भी एक स्ट्रगल है कि पैसे मिले समय पे नहीं मिले। कई बार तो ऐसे हुआ कि हमारे पैसे भी नहीं मिले, फिल्म भी रिलीज हो गई फिर भी नहीं मिले, लेकिन हमने कहा कि चलो यार फिल्म रिलीज हो गई, लोगों ने हमारे काम देख लिए। तो ये मैं बोला ना, ये सब आपको बहुत मजबूत करना पड़ेगा, धीरे धीरे पता चलता है कि चीजें बहुत लंबी हैं, बहुत ये है। और ये बहुत क्या था इसके पहले कि प्रेस वाला, तो सर मैं एक बात बोलूं, पर्सनली बात है, मेरे पिताजी अक्सर कहते थे कि जब मैं एक्टिंग में आना चाह रहा था कि बेटा पढ़े लिखे एक्टर बनना, क्वालिफिकेशन पूरी करना जी, पढ़े लिखे एक्टर कहलाना। हमारे यहाँ थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा भी मैं कह लूं
शिक्षा सिर्फ मतलब ऐसा एजुकेशनल नहीं कि आपने एमए कर लिया। हाँ। शिक्षा का, सोच का और बहुत सारी चीजों का अभाव है। हाँ। देव सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि फास्ट फूड का जमाना है, हमें बिल्कुल। तुरंत चलिए, हमें समोसा तुरंत चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने अपना तुरंत विचार साझा समोसा किया, सब इंडिया तकलीफ न्यूज को देती आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय पांडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देव सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या आकांक्षा ने जो सुसाइड कमिट किया है, क्या ये सुसाइड है या आत्महत्या? मां जो उनका है वो आरोप लगा रही। बहरहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ